बच्चों, आपका स्वागत है एडू मास्टरी में, जहां हम आज आपको पाइथन रिवीजन का 2 और 1 समझाने वाले हैं, जिससे आप बोर्ड्स में इजीली फुल स्कोर कर पाओ। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा जंप करते हैं। तो चलो देखें आज का अपना सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम पाइथन की ABCD, उसकी ग्रामर समझेंगे जिसे टोकन्स कहते हैं। फिर हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स को सही नाम कैसे देते हैं, ये है नामकरण। उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स का सबसे हॉट टॉपिक, ऐसी चीजें जो बदल सकती हैं और ऐसी जो नहीं बदल सकती। फिर हम थोड़ा डिटेक्टिव बनेंगे और मेमोरी के अंदर का असली खेल समझेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको वो रेड फ्लैग्स बताऊंगा, वो कॉमन गलतियां जिससे आपको एग्जाम में बिल्कुल बचना है। रेडी हो? लेट्स गो। तो चलो शुरू करते हैं पाइथन की ग्रामर से। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी लैंग्वेज चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, उसको अच्छे से बोलने या लिखने के लिए पहले उसके बेसिक सीखने पड़ते हैं ना। जैसे इंग्लिश के लिए ABCD, वैसे ही पाइथन में कोड करने के लिए हमें उसके सबसे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना पड़ेगा। तो ये टोकन आखिर चीज क्या है? सोचो, आपका पाइथन का प्रोग्राम एक पूरा सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस का हर एक वर्ड, हर एक छोटा सा हिस्सा एक टोकन है। बेसिकली ये आपके प्रोग्राम की सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट है। जब पाइथन इंटरप्रेटर आपके कोड को देखता है ना, तो वो उसको सबसे पहले इन्हीं छोटे छोटे टोकन्स में तोड़ता है ताकि समझ पाए कि आप कहना क्या चाहते हो। अब टोकन्स के टोटल 5 टाइप्स होते हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। ओके, इन सब नामों को देखकर घबराना नहीं है, सबको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम उन पर फोकस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स। तो पहले आते हैं कीवर्ड्स। ये पाइथन के VIP वर्ड्स हैं, एमआई नहीं है ये। इनका मतलब पाइथन के लिए पहले से ही फिक्स्ड है, बिल्कुल रिजर्व्ड। जैसे इंग्लिश में इज, एम, आर का एक फिक्स्ड यूज होता है, वैसे ही पाइथन में इफ, फॉर, ट्रू, फॉल्स जैसे वर्ड्स का काम पहले से तय है। आप इनका मतलब बदल नहीं सकते। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, आप इनको किसी वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते। इनकी कुर्सी रिजर्व्ड है भाई। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनको हम छेड़ नहीं सकते। तो अब सवाल उठता है कि हम अपनी चीज़ों का नाम रखेंगे कैसे। अब हम सीखेंगे पाइथन में नामकरण की कला, मतलब अपने वेरिएबल्स, फंक्शंस, इन सबको नाम देने के रूल्स क्या हैं। और इसी प्रोसेस को, इस नाम देने को ही हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। सिंपल भाषा में आइडेंटिफायर वो नाम है जो हम किसी वेरिएबल, फंक्शन या किसी और चीज़ को देते हैं। ऐसे समझो, अगर वेरिएबल एक डिब्बा है जिसमें आप अपना डेटा रखते हो, तो आइडेंटिफायर उस डिब्बे पे लगा हुआ लेबल है जिससे आपको पता चलता है कि अंदर क्या माल मसाला है। सिंपल, राइट? लेकिन नाम रखने के कुछ रूल्स हैं, ऐसी मन से कुछ भी नहीं रख सकते। इनको दिमाग में फिट कर लो। रूल नंबर 1, नाम हमेशा या तो एक लेटर से शुरू होगा, स्मॉल a to z, या कैपिटल A to z, या फिर अंडरस्कोर से, नंबर से कभी नहीं। रूल नंबर 2, पहले कैरेक्टर के बाद आप लेटर्स, नंबर्स या अंडरस्कोर कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रूल नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, गलती से भी किसी कीवर्ड को नाम मत बना देना। और रूल नंबर 4, कोई भी स्पेशल सिंबल जैसे @ हैश, परसेंटेज, एक्सक्लेमेशन मार्क बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एक भी रूल तोड़ा ना तो पाइथन सीधा एरर देगा। चलो इन एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, माई मार्क्स अच्छा बच्चा है, वैलिड है, लेकिन माई मार्क्स इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये जो डैश है ना, ये एक स्पेशल सिंबल है, अलाउड नहीं है। ठीक है। अंडरस्कोर टोटल बिल्कुल वैलिड है, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, पर @ मार्क्स इनवैलिड है। मार्क्स 95 बिल्कुल ठीक है क्योंकि नंबर बाद में आ रहा है, लेकिन 95 मार्क्स बिल्कुल गलत है क्योंकि नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता। और फॉर, अरे बाप रे, ये तो कीवर्ड है, इसको वेरिएबल बनाना तो पाप है प्रोग्रामिंग में। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं एग्जाम में, इनका खास ध्यान रखना। ओके बच्चों, अब दिमाग के सारे दरवाजे खोल लो, क्योंकि अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट पर। बोर्ड एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट पक्का है। पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जिनको आप बनाने के बाद चेंज कर सकते हो, और कुछ होते हैं जो एक बार बन गए तो बस बन गए, पत्थर की लकीर, उन्हें आप बदल नहीं सकते। इन्हीं को हम कहते हैं म्यूटेबल यानी बदलने वाले, और इम्यूटेबल यानी ना बदलने वाले। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है ये एनालॉजी। सोचो, म्यूटेबल डेटा टाइप्स एक व्हाइट बोर्ड की तरह हैं। आप उसी बोर्ड पर कुछ लिखो, उसको डस्टर से मिटाओ और फिर कुछ नया लिख दो, बोर्ड तो वही का वही रहा ना। इसे कहते हैं इन प्लेस चेंज। दूसरी तरफ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स एक बुक के प्रिंटेड पेज की तरह हैं। क्या आप उस पर लिखे टेक्स्ट को मिटा सकते हो? नहीं ना।
अगर कुछ चेंज करना है तो आपको पूरा का पूरा नया पेज प्रिंट करना पड़ेगा। समझ गए? चलो अब इसका लाइव प्रूफ देखते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया x और उसमें वैल्यू डाल दी 10। अब ये id फंक्शन क्या है? ये बेसिकली हर वेरिएबल का आधार कार्ड नंबर है, यानी उसका मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ x एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहां 10 रखा हुआ है। मान लो उस लोकेशन का एड्रेस है 204567890। और अब देखो जादू, जैसे ही हमने x की वैल्यू बदलकर 20 की, उसका मेमोरी एड्रेस यानी id बदल गया। देखा, पहले एड्रेस के एंड में 890 था, अब 930 है। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि पाइथन ने पुराने 10 को छेड़ा भी नहीं। उसने मेमोरी में एक बिल्कुल नई जगह पर 20 को बनाया और x को बोला, भाई अब तो उस नई जगह को पॉइंट कर। यही है इम्यूटेबिलिटी का प्रूफ। नई वैल्यू मतलब नया एड्रेस। अब देखते हैं व्हाइट बोर्ड वाला केस, यानी म्यूटेबल डेटा टाइप का कमाल। हमने एक लिस्ट बनाई, माई लिस्ट। याद रखना, लिस्ट म्यूटेबल होती है। हमने इसका आईडी प्रिंट कराया। मान लो इसका एड्रेस आया 301234567। अब ध्यान से देखो, हमने अपेंड यूज करके लिस्ट में एक नया आइटम 40 ऐड कर दिया। और जब हमने इसका आईडी दोबारा चेक किया, वेट, व्हाट, एड्रेस अभी भी वही है, बिल्कुल सेम 310234567। देखा, यह इन प्लेस चेंज। पाइथन ने कोई नई लिस्ट नहीं बनाई, उसने उसी पुरानी लिस्ट में उसी मेमोरी लोकेशन पर एक और आइटम ऐड कर दिया। व्हाइट बोर्ड वही रहा, बस उस पर कुछ नया लिख दिया गया। आई होप अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल का असली फर्क क्लियर हो गया होगा। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छे से इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और टपल ये सब इम्यूटेबल है, पत्थर की लकीर। जबकि लिस्ट, डिक्शनरी और सेट ये सब म्यूटेबल है, यानी हमारे व्हाइट बोर्ड। एग्जाम में इस क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बताओ स्ट्रिंग म्यूटेबल है या इम्यूटेबल। तो ये टेबल आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा। ओके, तो अब आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन इसका असली असर, इसका रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंस क्या है? चलो अब मेमोरी का असली खेल देखते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये म्यूटेबल होना इतना डेंजरस क्यों हो सकता है और कैसे दो अलग अलग दिखने वाले वेरिएबल्स अंदर से एक ही हो सकते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट ए। सिंपल। मेमोरी में क्या हुआ, एक जगह मान लो लोकेशन 101, उस पर यह लिस्ट 10, 20, 30 जाकर बैठ गई। और लिस्ट ए क्या है? वो बस एक नाम है जो उस लोकेशन की तरफ इशारा कर रहा है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, यहां ध्यान दो। हमने लिखा लिस्ट बी इज इक्वल टू लिस्ट ए। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि लिस्ट बी एक नई कॉपी बन गई। ना, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। पाइथन ने कोई नई लिस्ट नहीं बनाई, उसने बस एक नया नाम लिस्ट बी बनाया और उसको भी उसी पुरानी मेमोरी लोकेशन 101 की तरफ पॉइंट करवा दिया। तो अब सिचुएशन क्या है? एक ही लिस्ट के दो नाम हो गए हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी। और अब देखो इसका शॉकिंग रिजल्ट। हमने चेंज किया लिस्ट बी में, हमने उसमें 99 ऐड किया, लेकिन जब हमने लिस्ट ए को प्रिंट किया तो उसमें भी 99 ऐड हो गया। सरप्राइज! ऐसा क्यों हुआ? सिंपल, क्योंकि दोनों नाम एक ही लिस्ट को, हमारे उस एक ही व्हाइट बोर्ड को पॉइंट कर रहे थे। तो जब आपने लिस्ट बी नाम का डस्टर उठाकर व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखा तो वो लिस्ट ए नाम से देखने पर भी तो दिखेगा ही ना। ये बोर्ड एग्जाम का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन होता है। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लो। ओके बच्चों, अब हम आ गए हैं सबसे क्रूशल पार्ट पर। चलो अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की, वो कॉमन गलतियां जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अक्सर करते हैं और जिनकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। आपको ये गलतियां रिपीट नहीं करनी है। चलो टॉप 3 मिस्टेक्स को रिवाइज करते हैं। पहली गलती, इनवैलिड आइडेंटिफायर। वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू कर देना, जैसे फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर। भूल कर भी मत करना, हमेशा लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट करो। दूसरी गलती, कीवर्ड को वेरिएबल बना देना। फॉर इज इक्वल्स टू 5 लिखना, ये तो गुनाह है। कीवर्ड्स रिजर्व्ड हैं, उन्हें हाथ मत लगाना। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, जिसे हम म्यूटेबल रेफरेंस ट्रैप कहते हैं, ये भूल जाना कि लिस्ट के लिए b इज इक्वल्स टू a करने से कॉपी नहीं बनती, बल्कि एक ही लिस्ट के 2 नाम बन जाते हैं। ये 3 चीजें याद रखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। चलो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक ब्रेन टीजर आपके लिए। थोड़ा सोचो और इसका जवाब कमेंट्स में जरूर देना। मान लो आपको एक यूजर का बैंक अकाउंट बैलेंस स्टोर करना है, जो बार बार चेंज होता रहता है, कभी पैसे आए कभी गए। तो इस काम के लिए आप एक म्यूटेबल डेटा टाइप यूज करना पसंद करोगे या इम्यूटेबल, और क्यों? इस पर सोचना, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से रिवाइज करना।